भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय धर्म और संस्कृति में अत्यंत पूजनीय और आदरणीय देवता हैं। उनका व्यक्तित्व कई पहलुओं से युक्त है। वे संहारक, रचनाकार और पालनहार हैं, जिनकी कृपा से इस ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है। उनके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जो उनके सरल स्वभाव, अपार करुणा और अद्वितीय शक्तियों को दर्शाती हैं। आज हम भगवान शिव के बारे में दो प्रसिद्ध कथाओं को जानेंगे। पहली कथा है भगवान शिव और राक्षस तारकासुर के वध की। दूसरी कथा है चंद्रमा के अहंकार को सजा देने और उसे भगवान शिव के सिर पर धारण करने की। इन कथाओं से हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं, जैसे कि अहंकार का विनाश, न्याय की विजय और भगवान शिव की असीम दया। यदि आपको यह कथाएं पसंद आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत कथाओं और प्रेरणाओं से जुड़े रहें। भोलेनाथ, जो भगवान शिव के प्रसिद्ध नामों में से एक है, उनकी कथाएं भारतीय धर्म और संस्कृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। भगवान शिव के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जो उनके सरल और करुणामय स्वभाव और साथ ही उनकी महान शक्तियों को दर्शाती हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के बारे में एक प्रमुख कहानी, भगवान शिव और राक्षसों का वध, चंद्रमा को कपाल में रखने की कथा। यह कथा भगवान शिव की महानता और उनके न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती है। एक समय की बात है, राक्षसों का एक बड़ा दल धरती पर उत्पात मचाने लगा। इन राक्षसों का नाम था तारकासुर। तारकासुर ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया था कि वह तब तक न मारा जाएगा जब तक कि भगवान शिव का पुत्र उसका वध न करे। तारकासुर ने इस वरदान का फायदा उठाकर देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब देवताओं ने देखा कि तारकासुर उनके लिए खतरा बन गया है, तो उन्होंने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की सहायता करने का निश्चय किया, लेकिन उनके पास पुत्र नहीं था। इसीलिए भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र थे। भगवान शिव ने कार्तिकेय को तारकासुर से युद्ध के लिए भेजा। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं को राहत दी। चंद्रमा को सिर पर रखने की कथा। यह कथा भगवान शिव के एक प्रसिद्ध रूप और उनके न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती है। चंद्रमा मही के अहंकार की वजह से भगवान शिव ने उसे सिर पर धारण किया, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। कथा की शुरुआत। प्राचीन काल में चंद्रमा अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। उसकी सुंदरता का कोई तोड़ नहीं था और इस पर वह बहुत घमंड करने लगा। वह अपनी सुंदरता पर अत्यधिक अहंकार करने लगा और यह मानने लगा कि उसकी सुंदरता से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। चंद्रमा अपने सुंदरता के प्रभाव में दूसरों को नीचा दिखाता और यह सोचता कि वह ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्राणी है। चंद्रमा का यह अहंकार न केवल स्वर्ग में बल्कि पृथ्वी पर भी फैलने लगा। उसने अपनी सुंदरता से प्रभावित होकर देवी देवताओं और पृथ्वीवासियों को भी तंग करना शुरू कर दिया। वह सभी को अपनी सुंदरता के बारे में बताते हुए उन्हें छोटा महसूस कराता था। यह देख देवता और आर्षि मुनि चिंतित हो गए कि अगर चंद्रमा का अहंकार इसी तरह बढ़ता रहा तो यह ब्रह्मांड के लिए हानिकारक हो सकता है। भगवान शिव की प्रतिक्रिया। चंद्रमा के अहंकार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की पुकार सुनी और चंद्रमा को दंडित करने का निश्चय किया। भगवान शिव ने चंद्रमा को उसकी असंयमित सुंदरता के घमंड से उबारने का निर्णय लिया। उन्होंने चंद्रमा को एक कड़ा पाठ पढ़ाने के लिए उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर इस प्रकार रखा कि वह उसका सुंदर रूप धीरे धीरे घटने लगा। जैसे जैसे चंद्रमा भगवान शिव के सिर पर बना रहा, उसकी सुंदरता में कमी आने लगी और वह अस्तित्वहीन सा हो गया। इस दंड से चंद्रमा का घमंड टूट गया और वह भगवान शिव के सामने विनम्र होकर बोला, हे महादेव, मैंने जो अहंकार किया वह मेरी भूल थी। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी इस स्थिति को सुधारें। भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव चंद्रमा के पश्चाताप से संतुष्ट हो गए
उन्होंने चंद्रमा से कहा, तुमने अहंकार किया था, लेकिन अब तुमने अपनी गलती मान ली है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसाता हूं। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर हमेशा के लिए धारण कर लिया, लेकिन उसकी स्थिति को स्थिर कर दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा का आकार कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा, ताकि वह हर समय अपने अहंकार को याद रखे और विनम्र बना रहे। इस प्रकार चंद्रमा भगवान शिव के सिर पर सजा रहा और उसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहा, जो उसके अहंकार को तोड़ने का प्रतीक बना। चंद्रमा अब न केवल भगवान शिव के आशीर्वाद से सुंदरता प्राप्त करता था, बल्कि उसकी घमंड को भी नियंत्रित कर लिया गया था। इन दोनों कथाओं से हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं। पहली कथा यह सिखाती है कि भगवान शिव की शक्ति और न्याय कभी असफल नहीं होते, और बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, वह अंत में समाप्त हो जाती है। दूसरी कथा यह दिखाती है कि अहंकार का अंत होता है और भगवान शिव के दरबार में सच्चे मन से पश्चाताप करने वाले को उनका आशीर्वाद मिलता है। दोनों ही कथाएं हमें भगवान शिव के गुणों, शक्ति, दया, करुणा और न्याय का अनुभव कराती हैं और जीवन में इन गुणों का पालन करने की प्रेरणा देती हैं।